हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और पढ़ाई आप कर रहे होंगे सभी सब्जेक्टों का और टाइम वाइज अपना टाइम टेबल के अनुसार क्लासेस ज्वाइन कर रहे होंगे और अपने प्रैक्टिस सेट को भी साथ में चालू कर रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही आपके एग्जाम में ग्रोथ दिलाएगा। यानी कम समय में अधिक प्रश्न करना है तो आपको प्रैक्टिस सेट हमेशा चालू करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह मैं वेन डायग्राम का यानी वेन आरेख का जो क्लास था वह सभी प्रकार के प्रश्न को कराकर समाप्त कर चुका हूं। 3 क्लास में पूरा समाप्त हो चुका है। अब ये चौथा जो क्लास लेकर यानी पार्ट 4 जो प्रैक्टिस सेट का लेकर आया हूं दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब आज आप साथ में हमारे प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होते हैं वो आप साथ में हमारे साथ करते हुए चलेंगे, ठीक है। आज लंबी वीडियो बनेगी, आपका कम से कम 1 घंटा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे और वो 15 से 20 प्रश्न होंगे, वो आपको साथ में करते हुए चलना है। क्योंकि आप जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो खुद आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और अपने आप पर बिलीव करेंगे, अपने आप पर विश्वास करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा जब आप प्रश्न खुद सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करने के लिए आज प्रैक्टिस सेट में जरूर इस सेशन में सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए, ठीक है। इस सेशन में सभी लोग जल्द से जुड़ जाइए क्योंकि सेशन आपका स्टार्ट होने वाला है। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और क्लास में मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराता हूं, ठीक है दोस्तों। तो हमने आपको बताया कि वेन डायग्राम का जो प्रश्न था सभी टाइप कंप्लीट हो चुके हैं, कोई टाइप आपका बचा नहीं है, ठीक है। अब हम प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आया हूं। प्रैक्टिस सेट में आपका कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यह प्रैक्टिस सेट के साथ आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। पहला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है टेबल कुर्सी फर्नीचर। क्या दिया है? टेबल कुर्सी फर्नीचर का वेन आरेख क्या होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैं ऑप्शनल नहीं करा रहा हूं इससे। ऑप्शनल इसलिए नहीं करा रहा हूं, जब एग्जैक्ट आपको पता रहेगा तो एग्जाम में तो 4 ऑप्शन आएगा, आप तो टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो जब आपको एग्जैक्ट पता रहेगा, देखिए ऑप्शनल तब किया जाता है जब क्वेश्चन ऑप्शन से करने वाले होते हैं, लेकिन यह तो आप बना लेंगे। जब एक बार डायग्राम बन गया आपका तो आप फटाफट आंसर करते जाएंगे। उसमें क्या है, 4 ऑप्शन मिलेगा, ए बी सी और डी। अगर आपका इसका जब आपको डायग्राम बनाने आएगा तभी तो, अगर इसका डायग्राम बनाने आ गया है तो आप डायग्राम देखें और टिक लगा के तुरंत, मतलब मैं इस तरह से आपको बता रहा हूं कि यह प्रश्न को डायग्राम भी आपको नहीं बनाना पड़ेगा। जो 4 ऑप्शन दिखेगा उसी में से टिक करके आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है ना। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा आपको, बस आपको देखना है और टिक करना है और आगे निकल जाना है। ऐसे कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन दे दिए हैं और कुछ प्रेरणा भरे स्रोत हम आपको बताते हैं, आपको लाइनें बताता हूं। अपनी संजीदगी को यूं ही बनाए रखें, अपनी संजीदगी को यूं ही बनाए रखें, उत्साह का दिया हमेशा जलाए रखें, उत्साह का दिया हमेशा जलाए रखें। चलते चलते एक दिन मिल ही जाएगी मंजिल, चलते चलते एक दिन मिल ही जाएगी मंजिल। आगे बढ़ने का हौसला बनाए रखें, आगे बढ़ने का हौसला बनाए रखें। तो दोस्तों प्रथम क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन का आगाज हो चुका है। इस पहले क्वेश्चन को आप करके दिखाइए। टेबल कुर्सी फर्नीचर का वेन आरेख क्या होगा? फटाफट बताइए दोस्तों, टेबल कुर्सी फर्नीचर का वेन आरेख क्या होगा? आपके कमेंट का बहुत ही महत्वाकांक्षी हूं कि आपका कमेंट आएगा, जिससे मुझे पता लगेगा कि मैं आपको 4 वीडियो दिया, 3 वीडियो दिया जिसमें सभी स्टेप करा डाला हूं। अब आप कर पा रहे हैं कि नहीं, इसी की महत्वाकांक्षी हूं कि आप मेरा स्टूडेंट सभी प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार कर रहे हैं, कौन सा प्रश्न को नहीं समझ में आ रहा है, ये आपके कमेंट से पता चलेगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या प्रश्न दिया है। अब प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे, फटाफट को प्रश्न को सॉल्व कीजिए सॉल्व। चलिए दोस्तों अब मैं बताता हूं इसका डायग्राम क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, यह आपका होगा फर्नीचर। यह क्या है? फर्नीचर है, फर्नीचर। यह आपका क्या है? फर्नीचर है। उसके बाद फर्नीचर मतलब लकड़ी, फर्नीचर से ही आपका बनता है क्या? टेबल बनता है। फर्नीचर से ही क्या बनता है? टेबल बनता है। और उसी फर्नीचर से कुर्सी भी बनती है। क्या बनती है?
कुर्सी भी बनती है। ठीक है दोस्तों, ऐसा अगर ऑप्शन में आएगा तो आप टिक लगा लीजिएगा, या फिर ऐसे आए तो ये गलत होगा, या फिर ऐसे आए तो ये गलत होगा। ठीक है, या फिर आपका ऐसे ऐसे आए तो ये भी आपका गलत होगा। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, यही होगा, यानी पहला नंबर प्रश्न आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत होगा। ठीक है, तो इस पर आप टिक लगा करके आगे बढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, सबसे अच्छा प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है सप्ताह दिन महीना, क्या दिया है, सप्ताह दिन महीना का वेन आरेख क्या होगा। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, सप्ताह दिन महीना का वेन आरेख क्या होगा, फटाफट बताइए। इस प्रश्न को करिए, इस प्रश्न को करिए। चलिए मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन भी दे देता हूं। ठीक है, चलिए ऑप्शन लीजिए, बी नंबर ऑप्शन लीजिए, सी नंबर ऑप्शन लीजिए, डी नंबर ऑप्शन लीजिए। चलिए फटाफट करके दिखाइए, और फटाफट, ये तो चार ऑप्शन आपको दे दिए, इस चारों ऑप्शन में करके बताइए कौन सा प्रश्न आपके लिए सही है और कौन सा प्रश्न का सही आपका ऑप्शन होगा। फटाफट करिए। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, इसको आपको करके दिखाना, फटाफट करिए। ऐसे प्रश्न मैं करा चुका हूं, जितने प्रश्न मैं कराऊंगा सारा प्रश्न आपको 3 वीडियो में कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, तो फटाफट कीजिए। चलिए दोस्तों फटाफट करिए इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए फटाफट करिए। चलिए मैं इसको बता रहा हूं, अगर आप कुछ लोग कर चुके हैं कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं, कुछ लोग कर चुके हैं, कुछ लोग नहीं किए हैं। चलिए अब प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि मैं जब सबसे पहले ये चाहूंगा आप करके दिखाएं। जब आप प्रश्न को करके दिखाएंगे तभी हम इसके बाद लगाएंगे, क्योंकि कुछ ही बच्चे करें लेकिन करना होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम वेन बनाते हैं। तो सप्ताह दिन महीना, सप्ताह सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा आपका दिन होता, सॉरी रॉन्ग हो गया, दिन सबसे छोटा होता है, दिन सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा आपका सप्ताह होता है, और सप्ताह से बड़ा भी महीना होता है। इससे बोलेंगे क्या, ये आपका होगा महीना, क्या होगा, महीना। ये दोस्तों क्या होगा, सप्ताह, और ये क्या होगा, दिन। तो इसका डायग्राम यही होगा, तो सी नंबर ऑप्शन राइट होगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ऐसे ही चार ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो सबसे पहले आप डायग्राम को बनाइए। चार ऑप्शन देखिए ना, डायग्राम बनाइए, और वैसे ही देखते आपका डायग्राम बन जाएगा। ये सबसे छोटा आपका दिन होता है, उससे बड़ा आपका महीना सप्ताह होता है, और सप्ताह से बड़ा महीना होता है। बस आप इस पर टिक लगा करके आगे बढ़ लीजिए। आसान प्रश्न है। देखिए जो भी मैं प्रश्न बताऊंगा बहुत आसान शब्दों में, ताकि आपको पेंसिल भी ना उठाना पड़े, पेन भी ना उठाना पड़े, आप डायरेक्ट ऑप्शन सही करके आगे निकल जाए। ऐसे प्रश्न मैं करा रहा हूं, और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आएंगे। थोड़ा सा लेवल और बढ़ा देंगे, इसमें दे देंगे, मतलब ऐसे प्रश्न आपको करा देंगे कि जो आपके एग्जाम में आने वाले हो, और यही टाइप एग्जाम में आएंगे। 3 टाइप पढ़ाए हैं, तीनों टाइप को आप पढ़ लिए हैं, बस उसी में से प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या दिया है, तीसरा प्रश्न दिया है परिश्रम। देखिए तीसरा प्रश्न दिया है परिश्रम गुण और क्या, जुआरी। परिश्रम, परिश्रम गुड़ जुआरी, जुआरी का वेन आरेख क्या होगा। दोस्तों फटाफट क्वेश्चन को करिए। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को करिए। ठीक है, परिश्रम गुड़ जुआरी का वेन आरेख क्या होगा। चलिए हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आपका है, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन आपका होगा, डी नंबर ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, फटाफट करिए, क्वेश्चन करिए दोस्तों, फटाफट क्वेश्चन करिए। ठीक है, क्वेश्चन करिए और पढ़िए, पढ़ने के बाद फटाफट क्वेश्चन करिए, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि आपको प्रश्न जो समझाया गया वो सारे प्रश्न आ रहे हैं, यह आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, फटाफट करिए।
फटाफट करिए दोस्तों, प्रश्न कीजिए। एक ऑप्शन और बढ़ा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक और ऑप्शन बढ़ा देते हैं। यहां चलिए डी नंबर यहां बढ़ा देते हैं, ये और ये प्रश्न को बढ़ा दिए हैं। अब इसमें से आप बताइए, ये 5 ऑप्शन हो गया है, अब 5 ई नंबर है, ये 5 ऑप्शन में से आप करके दिखाइए इसमें से सही कौन होने वाला है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट में आप खुद करेंगे, ठीक है। चलिए, यह आपका परिश्रम, गुड़ और जुआरी, परिश्रम, गुड़ और जुआरी। एक बात ध्यान रखना है, गुड़ी आदमी परिश्रमी होता है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये आपका डायग्राम बना और ये आपका हो गया गुड़ी आदमी, ये हो गया आपका परिश्रमी आदमी, और ये अलग बनेगा जुआरी। जुआर, परिश्रम और गुड़ से जुआरी का कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ये आपका जुआरी यहां हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका परिश्रमी यहां हो जाएगा और गुड़ी आपका यहां हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये 3 प्रश्न था, अभी और प्रश्न कराएंगे, तो फटाफट आप इसे उतारते जाइए, करते जाइए, उतारते जाइए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब चौथे नंबर प्रश्न को फटाफट सॉल्व कीजिए। चौथा नंबर प्रश्न, महिला मां विधवा का वेन आरेख क्या होगा। चलिए ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए प्रैक्टिस का, ठीक है ना। स्पीड बढ़ा लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये हैं आपके 4 ऑप्शन, इसी 4 ऑप्शन में आपका सही ऑप्शन छिपा हुआ है, ठीक है। इसी में से आपको करना है, यानी 4 ऑप्शन में सही उत्तर जो होगा इससे मिलेगा, ठीक है। फटाफट करिए, फटाफट करिए इसका आंसर। चलिए करिए फटाफट। प्रश्न पे आप लोग समय बहुत ज्यादा ले रहे हैं, आप उत्तर नहीं दे रहे हैं। चलिए अब इसका प्रश्न हम बताते हैं, प्रश्न का उत्तर क्या होगा। महिला मां, अब ध्यान रखिएगा, ये हो गया महिला का ग्राफ, क्या हो गया, महिला का, ये आपका महिला का ग्राफ हो गया। अब बोल रहा है विधवा, तो ये मां और विधवा, ये ध्यान रखना, कुछ मां और कुछ विधवा, ठीक है, यहां ध्यान रखना है। तो कुछ मां जो होती है वो विधवा होती हैं और कुछ विधवा जो होती हैं वो मां होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये पूरा जो डायग्राम बना होल, ये महिला का डायग्राम हो गया, और ये जो डायग्राम है और ये डायग्राम है ये आपका मां का हो गया, यानी कुछ मां विधवा होती है, कुछ विधवा मां होती है। तो इसका सही उत्तर कौन सा है आपका मिल रहा, सी नंबर। तो सी नंबर आपका सही उत्तर होगा, क्या होगा, सी नंबर आपका सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन इज द राइट, क्वेश्चन नंबर 4 का यही सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए 5वां नंबर प्रश्न को हम लोग करते हैं। 5वां नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, घर बाथरूम बेडरूम दिया है, घर कामा बाथरूम, बाथरूम कामा बेडरूम, बेड रूम का वेन आरेख क्या होगा, का वेन आरेख क्या होगा, वेन आरेख क्या होगा, वेन आरेख क्या होगा। फटाफट लगाइए, लगाइए दोस्तों स्पीड में, देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देते हैं। फटाफट लगाइए, लगाइए दोस्तों, फटाफट लगाइए, लगाइए फटाफट। घर बाथरूम बेडरूम का वेन आरेख क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए लगाइए, हम इसका ऑप्शन दे रहे हैं, लगाइए सभी लोग और ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। चलिए चलिए ऑप्शन लिखिए, ये ए नंबर में ऑप्शन आपका है, बी नंबर में आपका ऑप्शन है, सी नंबर में ऑप्शन आपका है, और डी नंबर में ऑप्शन आपका है, ठीक है। तो लगाइए फटाफट लगाइए, देखिए क्या उत्तर बन रहा है आपका। आप ऑप्शन में बताइए, ए है, बी है, सी है, डी है, चारों में से कौन सा सही है। फटाफट इसका जवाब दीजिए, चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। फटाफट जवाब दीजिए, चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैं करा चुका हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप खुद लगाएं। जब आप लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और
आप आसानी से किसी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। घर, बाथरूम, बेडरूम का वेन आरेख क्या होगा? इसमें सही ऑप्शन 4 दिया हुआ है, चारों में से जो आपका सही उत्तर होगा आप फटाफट लगाइए। ठीक है, चलिए चलिए अब मैं सॉल्व कराता हूं। अब यहां ध्यान रखने योग्य बातें यह है, घर दिया है, बाथरूम दिया है और बेडरूम दिया है। अब इस बात का ध्यान रखना, यही आपका घर है। क्या है ये? घर है। क्या है दोस्तों? घर। घर के अंदर ही आपका बेडरूम होता है। क्या होता है? बेडरूम। ये आपका घर के अंदर ही होता है बेडरूम। और घर के अंदर ही बाथरूम भी होता है। क्या होता है? बाथरूम। बाथरूम घर के अंदर ही होता है। ठीक है ना? तो ये आपका घर हो गया। एक बार और समझ लीजिए, ये आपका घर हो गया और घर के अंदर बेडरूम और घर के अंदर ही आपका बाथरूम भी होता है। तो सही ऑप्शन होगा ए नंबर ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ए नंबर आपका सही होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की किसी को समस्या हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं तुरंत बता दूं अगर किसी को समस्या हो तो। चलिए 6 नंबर प्रश्न अब हम देते हैं। 6 नंबर प्रश्न लगाएं। आप लोग प्रश्न लगाइए, जितना लगाएंगे उतना ही आपका लाभ होगा। ठीक है, चलिए लिखिए, बायोलॉजी, जूलॉजी, गणित। बायोलॉजी, बायोलॉजी, गणित और बायोलॉजी, गणित और जूलॉजी। जूलॉजी, जूलॉजी, बायोलॉजी, गणित और जूलॉजी का वेन डायग्राम बनाना है। का वेन आरेख क्या होगा? ठीक है, का वेन आरेख क्या होगा? फटाफट बताइए। इसका ऑप्शन मैं दे रहा हूं, ऑप्शन आप लोग टाइप लिखिएगा। और इसका ऑप्शन है आपका ये, मिल गया। बी नंबर ऑप्शन है आपका। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हो गया। और सी नंबर ऑप्शन आपका है। डी नंबर ऑप्शन है आपका। ये आपका डी नंबर है। अब 4 ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में से बताइए क्या सही उत्तर होगा। फटाफट बताइए, इस चारों ऑप्शन में से क्या उत्तर होगा दोस्तों? फटाफट बताइए। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए। 4 ऑप्शन दिया है, बायोलॉजी, गणित, जूलॉजी का वेन आरेख क्या होगा? यानी यहां आपके पास 3 है और ऑप्शन है 4, और इन चारों का वेन डायग्राम आपको बनाना है। वेन डायग्राम चारों में से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? फटाफट इसका जवाब दीजिए। बायोलॉजी, गणित, जूलॉजी का वेन आरेख क्या होगा? फटाफट बताइए इसका उत्तर। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? फटाफट आप बताइए। 4 ऑप्शन के साथ है, आपका उत्तर क्या होगा बताइए। टाइप कीजिए फटाफट। बताइए फटाफट। चलिए फटाफट बताइए, फटाफट। चलिए मैं इसका उत्तर बताता हूं। ठीक है, चलिए इसका उत्तर क्या होगा, यहां ध्यान रखना है आपको कि बायोलॉजी और जूलॉजी यह क्या है? साइंस से रिलेटेड है। ठीक है ना? बायोलॉजी, जूलॉजी साइंस से रिलेटेड है। तो आपका बायोलॉजी, जो बायोलॉजी होता है वह, यह फिगर बायोलॉजी होगा। और बायोलॉजी में ही जूलॉजी भी आता है। बायोलॉजी में जूलॉजी आता है। जूलॉजी आपका बायोलॉजी में ही आता है। लेकिन गणित आपका सबसे हटके है। गणित आपका इन डायग्रामों से अलग है। गणित आपका अलग सब्जेक्ट है। ये दोनों एक दूसरे कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है, एक दूसरे में आते हैं। यानी ये है आपके बायो में ही आपका जूलॉजी भी आता है। तो ये आपका जो डायग्राम बाहर वाला है ये आपका है बायोलॉजी, बायोलॉजी का, बायोलॉजी का है। ठीक, और ये वाला जो डायग्राम है ये है, ये आपका जूलॉजी का है। जूलॉजी, जूलॉजी का है। आइए आपका गणित का है। ठीक है दोस्तों, तो सही उत्तर आपका बी नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। बी नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन उत्तर सही होगा। दोस्तों अगर आपका लग गया हो तो आप थम्स अप जरूर करें। अगर लग गया हो थम्स अप जरूर करें। ठीक है, चलिए फटाफट लगाइए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहिए। ये प्रश्न हो गया। फटाफट अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए। फटाफट फटाफट नोट डाउन करिए। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, आगे हम बताएं। चलिए दोस्तों, अब 7वां नंबर प्रश्न मैं आपको देता हूं और 7वां नंबर प्रश्न लगाइए। 7वां नंबर दिया है,
विद्यार्थी, विद्यार्थी, ठीक है। और उसके बाद दिया है लड़का खिलाड़ी, लड़का खिलाड़ी का वेन आरेख क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए विद्यार्थी लड़का खिलाड़ी का वेन आरेख क्या होगा। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, बी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है और डी नंबर ऑप्शन है आपका। ठीक है, यह आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, यह आपके पास चार ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में से क्या सही उत्तर होगा आप फटाफट बताएं। ठीक है, सही उत्तर का आप जवाब दें। देखिए दोस्तों, जब आप प्रश्न का जवाब देते हैं तो हम लोगों का भी उत्साह लेवल बढ़ता है कि हमने पढ़ाया और बच्चों को समझ में आया और खुद वो प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ताकि और भी बच्चे जो समझ में ना आया हो उनको भी समझाया जा सके। और अगर आपको समझ में आ गया तो हम अधिक प्रश्न करा दें और प्रैक्टिस सेट करा दें, उसके बाद नए चैप्टर पर हम लोग चलें। ठीक है, जब आपको समझ में आ रहेगा तभी हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, इसलिए हम आज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, समय लेकर भरपूर, ताकि आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप उसका कमेंट बॉक्स में लिखें और उसका जवाब आपको दिया जा सके। तो आप फटाफट इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। ठीक है ना, फटाफट प्रश्न को सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस सेट हर चैप्टर के अंत में हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए वेन डायग्राम हम लोग पढ़े और वेन डायग्राम हम पढ़ाने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं, उसी प्रकार अगर जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे उस चैप्टर के बाद में हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग पूर्ण रूप से पढ़ करके आश्वस्त हो लीजिए कि अब मैं प्रैक्टिस सेट करने लायक हो गया हूं। उसके बाद जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं फटाफट आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए और हमसे पहले आपको उत्तर देना होगा। ठीक है ना, चलिए इसका जवाब दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। चलिए अब हम बता रहे हैं इसमें। अब दिया है विद्यार्थी लड़का, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यह है लड़का। ठीक, क्या है, यह डायग्राम आपका किसका है, लड़का का है। ठीक है, अब यह भी ध्यान रखना आपको, कुछ लड़के क्या होते हैं, यह ध्यान रखना है, कुछ लड़के जो विद्यार्थी भी होते हैं, कुछ लड़के क्या होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। ठीक है ना, कुछ लड़के विद्यार्थी होते हैं और कुछ लड़के खिलाड़ी भी होते हैं, कुछ लड़के खिलाड़ी भी होते हैं, खिलाड़ी भी होते हैं। ठीक है ना, यहां कह रहा विद्यार्थी लड़का खिलाड़ी का वेन आरेख क्या होगा। तो ये देखिए विद्यार्थी का डायग्राम है, ये लड़का का डायग्राम है, ये है। तो कुछ लड़के विद्यार्थी भी होते हैं और खिलाड़ी भी होते हैं और कुछ लड़के विद्यार्थी होते हैं और कुछ खिलाड़ी लड़के होते हैं। तो इस प्रकार इसका डायग्राम आपका होगा। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है ना, बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगर आपको यहां समझ में ना आए तो एक बार और बताइए, मैं समझा दूं, क्योंकि ऐसे प्रश्न तो बहुत सारा मैं करा चुका हूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। आप लोग प्रैक्टिस से सॉल्व ही कर रहे हैं। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। क्या आपको समझ में आ गया। चलिए, महिला पुरुष नर्स का, महिला कामा पुरुष कामा नर्स का वेन आरेख क्या होगा, क्या होगा। ठीक है ना, फटाफट जवाब दीजिए, महिला पुरुष नर्स का वेन आरेख क्या होगा, इसका जवाब आप लोग देंगे। ठीक है, जवाब दीजिए फटाफट और मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। ए नंबर ऑप्शन है आपका, ए नंबर ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, यह अब आप फटाफट जवाब दीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। महिला पुरुष नर्स, महिला पुरुष नर्स, फटाफट इसका जवाब दीजिए। महिला पुरुष नर्स का वेन डायग्राम क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए दोस्तों जवाब दीजिए फटाफट।
चलिए मैं बता रहा हूं इस प्रश्न को, ठीक है। अब देखिए यहां आप जो रखेंगे यह पॉइंट आपका हो गया नर्स का, किसका हो गया, नर्स का, ठीक है। अब कुछ औरतें भी नर्स होती हैं जिसको महिला कहते हैं, कुछ महिलाएं भी नर्स होती हैं और कुछ पुरुष भी नर्स होते हैं जिसको वार्ड बॉय के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। कुछ पुरुष भी नर्स होते हैं, तो ये आपका पुरुष, तो डायग्राम आपका इस प्रकार बनेगा। अगर आपका इसमें से जो ऑप्शन ऐसे लगे तुरंत टिक बना दीजिएगा। यानी कुछ महिलाएं जो हैं वो क्या है, नर्स हैं, और कुछ पुरुष जो हैं वो नर्स हैं, ठीक है ना। और नर्स आपका दोनों में है, यानी महिलाएं भी नर्स होती हैं दोस्तों, महिलाएं भी नर्स होती हैं और पुरुष भी नर्स होते हैं, ठीक है। तो यहां जो आपका ऑप्शन मिलेगा ऐसे मिल गया, अगर चारों ऑप्शन में से उसी पर टिक लगा करके आप गोला काला कर लीजिएगा, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है ना, बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अब हम लोग 9वें प्रश्न चलते हैं, 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 9 नंबर प्रश्न दिया है न्यायाधीश चोर अपराधी, क्या, न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश कामा चोर, ठीक है, चोर कामा अपराधी, अपराधी, न्यायाधीश कामा चोर कामा अपराधी का वेन आरेख, वेन आरेख क्या होगा। न्यायाधीश कामा चोर कामा अपराधी का वेन आरेख क्या होगा। ए नंबर आपका होगा, ये बी नंबर ऑप्शन आपका होगा, सी नंबर ऑप्शन आपका होगा और डी नंबर ऑप्शन आपका होगा, डी नंबर आपका ऑप्शन होगा ये, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, आप जवाब दीजिए, ठीक है दोस्तों। न्यायाधीश चोर अपराधी, ध्यान दे रखिएगा दोस्तों, न्यायाधीश क्या करता है, चोर क्या करता है, अपराधी कौन होता है, ये आपको पता होगा। तो न्यायाधीश चोर अपराधी का आपको वेन डायग्राम बनाना है, जहां आपके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन्हीं चारों ऑप्शन में से आपका सही उत्तर छिपा हुआ है, तो इन्हीं में से चारों उत्तर में से आपको जवाब देना है, ठीक है। इन्हीं चारों उत्तर में से आपको जवाब देना है। तो सही उत्तर क्या होगा, आप फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में टाइप करिए सही उत्तर आपका क्या होगा। सीयूईटी एग्जाम में दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, सीयूईटी एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, चाहे आप बीएचयू का फॉर्म भरे हो, चाहे आप डीडीयू का भरे हो, एलयू का भरे हो, एयू का भरे हो या डीयू का भरे हो, सभी यूनिवर्सिटी में आपका वेन आरेख से संबंधित प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न को एकदम क्लीन स्वीप दे देना है, कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो समझ में ना आए, सारे प्रश्न को आपको समझ लेना है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं तुरंत आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो फटाफट इसे, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं जो अपराधी, यहां दोस्तों नीचे विजिबल हो रहा है क्या, नीचे, चलिए मैं आपको यहां बता देता हूं, यहां विजिबल हो रहा। अब देखिए जो चोर होता है अपराधी, अपराधी ही आपका क्या होता है, ये है अपराधी, क्या है, अपराधी, ठीक है ना। अपराधी किसे कहते हैं, जो कोई अपराध किया हो, तो ये चोरी किया है, क्या किया है, चोरी किया है। अपराधी उसे कहते हैं जो कोई अपराध किया हो, चोरी किया हो, झगड़ा किया हो या फिर मर्डर किया हो, वही अपराधी कहलाता है। तो यहां जो आपका अपराधी है ये क्या है, चोर। तो अपराधी की श्रेणी में क्या आता है, चोर आता है। और न्यायाधीश क्या करते हैं, इनको सजा देते हैं, ठीक है। न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश जो होते हैं वो क्या करते हैं, सजा देते हैं, किसको, अपराधी को। अपराधी कौन है, चोर। तो अगर आपका इस प्रकार का डायग्राम अगर मिल गया 4 ऑप्शन में से, तो उसी पर टिक लगा देंगे। तो यह डायग्राम आपका ए नंबर वेरीफाई करता है, इस डायग्राम को ए नंबर वेरीफाई करता है, तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का ए नंबर ऑप्शन सही है, यानी अपराधी जो होता है वह कुछ न कुछ अपराध किया होता है। तो यहाँ चोर एक चोरी का अपराध किया है और न्यायाधीश इसको सजा देंगे, न्यायाधीश अलग हो जाएंगे और अपराधी की श्रेणी में आपका चोर आ जाएगा, ठीक है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है दोस्तों। चलिए कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए बयां कर रहा हूं। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ कुछ अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त,
हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीतने का कोई विकल्प नहीं होता, जीतने का कोई विकल्प नहीं होता। दोस्तों आप इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए, यहां से आपको पीडीएफ, नोट्स और प्रॉपर कंटिन्यू वीडियो आपको मिलता रहेगा और आप जुड़ते रहिए, डाउट सीजन भी चलता रहेगा, आप रेगुलर जुड़िए, नोट्स बनाइए और तैयारी को अपने चार चांद लगा दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्वेश्चन है और 10 नंबर क्वेश्चन को बहुत ही कूल माइंड से आप करिए, आसान है, लगा लेंगे। ठीक है, तो दिया है आपका फूल गुलाब गोभी, फूल गुलाब गोभी, गोभी का वेन आरेख क्या होगा। ठीक है, और फटाफट बनाइए। अब ऑप्शन भी आपको दे दे रहे हैं। बी नंबर ऑप्शन आपका होगा, सी नंबर ऑप्शन आपका होगा, सी नंबर आपका ऑप्शन होगा, डी नंबर ऑप्शन आपका होगा। ठीक है ना, ये चार ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं और चारों ऑप्शन में से बताइए सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक है ना, फूल गुलाब गोभी का वेन आरेख क्या होगा। आप यहाँ चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन का सही उत्तर इसमें से छांट कर निकाल दीजिए। सही उत्तर क्या होगा फटाफट अलग करिए। ठीक है ना, आसान प्रश्न है, आपको जो प्रश्न करा दिया गया है वही प्रश्न आपको कराया जा रहा है प्रैक्टिस में। ठीक है ना, चलिए, फूल गुलाब गोभी का वेन आरेख क्या होगा, फूल गुलाब गोभी का वेन आरेख क्या होगा, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए दोस्तों, इसका क्या होगा। ठीक है, फटाफट बताइए। चलिए, अब देखिए यहां आपको ध्यान रखना है कि यह आपके ये दोनों क्या है, फ्लावर है, लेकिन यह आपका क्या है, वेजिटेबल है, सब्जी है। यह आपका क्या है, सब्जी है, बाकी ये फ्लावर है। तो यह हो गया क्या, यह आपका फूल हो गया और फूल के ही अंतर्गत गुलाब आता है और गोभी है आपका ये सब्जी है। ध्यान रखिएगा, यहां आपको देखना है सब्जी, यह आपका क्या है, गोभी क्या है, गोभी सब्जी है। ठीक है ना, सब्जी है। ठीक है, अब यहां गोभी भी फूल गोभी होती है, पत्ता गोभी भी होती है ना, तो इसलिए गांठ गोभी भी होती है, अलग अलग प्रकार की गोभी होती है। तो ये सब्जी में आ गया इसलिए अलग है, और ये आपका फूल का श्रेणी हो गया और ये आपका हो गया गुलाब। ठीक है ना, ये आपका गुलाब हो गया। तो अगर आपका वेन डायग्राम ऐसा दिखे ऑप्शन में तो टिक लगा लीजिए। अब देखिए सी नंबर आपका ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर टिक लगाकर आगे बढ़ लीजिए, है ना। सी नंबर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, इस पर टिक लगाकर आगे बढ़ लीजिए। ठीक है ना, आसान है ना प्रश्न, बस आपको उस प्रश्न को समझना है। चलिए 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 11 नंबर दिया है शाकाहारी मांसाहारी शेर। ठीक है, दिया है शाकाहारी, शाकाहारी मांसाहारी, मांसाहारी कामा शेर का वेन आरेख क्या होगा। ठीक है, शाकाहारी मांसाहारी कामशेर का वेन आरेख क्या होगा। तो इसका वेन आरेख फटाफट हम ऑप्शन दे रहे हैं, अब आप बताइएगा। ठीक है ना, चलिए इसका वेन आरेख बना रहे हैं, फटाफट बताइए। चलिए इसका वेन आरेख फटाफट बताइए। ठीक है, बताइए बताइए इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा। एकदम आप समझ चुके हैं इस प्रश्न को, आंख बंद करके इसका ऑप्शन बता सकते हैं आप। इतना बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा चुका हूं 3 क्लास में, और प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे प्रश्न को करा चुका हूं कि आप आंख बंद करके इसमें से 4 ऑप्शन में से बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। इन चारों में से आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए फटाफट लगाइए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिखिए, फटाफट लगाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में और फटाफट लगाइए। ठीक है ना, चलिए 20 प्रश्नों का सीरीज में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, 20 प्रश्नों का सीरीज। ठीक है, चलिए
यहां देखेंगे आपका शाकाहारी मांसाहारी शेर, ये आता है मांसाहारी का, और मांसाहारी में ही आपका क्या आता है शेर, ये हो गया मांसाहारी। मांसाहारी का ये आपका डायग्राम हो गया, और यह हो गया शेर, ठीक है ना। अब आपका ये जो हो गया, ये हो गया शाकाहारी, शाकाहारी, ठीक है ना। ये देखिए शाकाहारी का हो गया, तो ये जो होगा ये शाकाहारी का हो जाएगा, ये आपका मांसाहारी का हो जाएगा, और ये आपका शेर। तो शेर हमेशा मांसाहारी होता है, आप जानते ही हैं शेर क्या होता है, मांसाहारी होता है। तो शेर मांसाहारी, आपका मांसाहारी के क्राइटेरिया में आ गया शेर, और शाकाहारी आपका सबसे अलग हो गया। तो यह आपका वेन डायग्राम जहां भी दिखे उस पर टिक लगाकर आगे बढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। चलिए, यही आपका डायग्राम हुआ, ठीक है। सही उत्तर होगा डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11। 11 का सही उत्तर क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को करते रहिए फटाफट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका जो 12 नंबर आपका प्रश्न है, वो 12 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है मां पुरुष मनुष्य, दिया है क्या, मां पुरुष मनुष्य का वेन आरेख क्या होगा, ठीक है ना दोस्तों। इसका फटाफट वेन आरेख बताइए, मां पुरुष मनुष्य का वेन आरेख क्या होगा। तो ए नंबर ऑप्शन है आपका, बी नंबर ऑप्शन है आपका, सी नंबर ऑप्शन है आपका मां पुरुष मनुष्य का, सी नंबर ऑप्शन है, और डी नंबर ऑप्शन है ये, ठीक है ना। अब चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट आप बताइए, ठीक है दोस्तों। यह आपका जो आज प्रैक्टिस सेट चल रहा है वेन डायग्राम का, बस आज ये वेन डायग्राम का लास्ट क्वेश्चन है। आपको जो भी पूछना हो आज पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम नया चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नए चैप्टर का हम आगाज करेंगे, क्योंकि अभी 4 पार्ट आपका हो चुका है वेन डायग्राम का। 3 पार्ट में हमने कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। 3 पार्ट में, यानी जो पार्ट 1, 2, 3 आप पढ़े हैं, इसमें कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ठीक है ना। और जो आपका पार्ट 4 है, यह आपका क्या है, प्रैक्टिस है, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट है, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। चलिए, तो यह आपका प्रैक्टिस सेट कॉन्सेप्ट के बारे में हम पूरा पढ़ा चुके हैं। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे यहां से। तो यहां का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसमें कौन सा सही होगा, चलिए अब बताते हैं। मनुष्य का ये क्राइटेरिया होता है, ठीक है ना, ये पूरा मनुष्य होता है, जिसको इंसान बोलते हैं, मनुष्य, ठीक है ना। अब मनुष्य के ही अंतर्गत मां भी आती है और पुरुष भी आते हैं, ठीक है ना। मां और पुरुष किसके अंतर्गत, मनुष्य के ही अंतर्गत। तो सही उत्तर आपका ये होगा। अगर जहां भी आपको ऑप्शन ये दिखे, तुरंत आपको टिक लगाकर गोला काला करके आगे बढ़ लेना है, ठीक है ना। तो यही उत्तर आपका सही होगा। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और 13 नंबर प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगर यह प्रश्न न समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं तुरंत आपको बताऊंगा। अगर यह प्रश्न आपको समझ में न आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं तुरंत आपको बताऊंगा। मां पुरुष मनुष्य का वेन आरेख इस प्रकार है, यानी मनुष्य जिसको इंसान बोलते हैं, मनुष्य का होल क्राइटेरिया, उसके अंदर मां और पुरुष आएंगे, ठीक है। चलिए, अगला नंबर प्रश्न आपका दिया है मां पुरुष डॉक्टर, मां कामा पुरुष कामा डॉक्टर का वेन आरेख क्या होगा, वेन आरेख क्या होगा, ठीक है दोस्तों। किसका किसका पूछ रहा है, मां पुरुष डॉक्टर का वेन आरेख क्या होगा, इसका आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। अब लेवल हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, और वही लेवल एक लेवल बढ़ाकर फिर वही खत्म कर देंगे, ठीक है ना। और चलिए, 13 प्रश्न हो गए, 7 प्रश्न और कराएंगे। तो ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, ए नंबर आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन होगा आपका, सी नंबर ऑप्शन होगा आपका, सी नंबर ऑप्शन होगा आपका, डी नंबर ऑप्शन होगा आपका,
ठीक है, यह 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से सही उत्तर क्या होगा आप फटाफट बताइए। सीयूईटी का जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के लिए और सीयूईटी एग्जाम के लिए बहुत अच्छे प्रश्न हैं ये सीयूईटी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न पिछले साल पूछा गया था, उसी लेवल का मैं क्रम में लेकर चल रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में बैठे तो किसी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है ना, चलिए इसका बताइए आपका सही उत्तर क्या होगा। 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है दोस्तों, हमारे इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे टीचर मिल करके आपको रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं, तो अपने नॉलेज को ग्रो करने के लिए फटाफट ज्वाइन हो जाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, प्रश्न को फटाफट सॉल्व कीजिए। चलिए अब प्रश्न मैं बताता हूं, मां पुरुष डॉक्टर का वेन आरेख क्या होगा। तो यहां ध्यान रखिएगा, यहां जो डॉक्टर का ये हो गया आपका डॉक्टर का क्राइटेरिया। ठीक है, ये डॉक्टर का क्राइटेरिया हो गया। कुछ मां डॉक्टर होती हैं, कुछ मां क्या होती हैं, डॉक्टर होती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये हो गए डॉक्टर, कुछ मां क्या होती हैं, डॉक्टर, और कुछ पुरुष भी डॉक्टर होते हैं। आप जानते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं आप तो देखते होंगे कुछ मां डॉक्टर यानी कुछ लेडीज डॉक्टर होती हैं और कुछ जेंट्स डॉक्टर होते हैं। तो यही चीज यहां पूछ रहा है, कुछ पुरुष डॉक्टर हो गए और कुछ महिला डॉक्टर हो गई। तो जहां आपका ये डायग्राम दिखे उसी पर टिक लगाकर आगे बढ़ लीजिएगा। आपका ए नंबर 13 का ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, तो ए नंबर पे आप टिक लगा दीजिए। ए नंबर आपका राइट होगा। ठीक है ना, ए नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। तो दोस्तों आपका 13 नंबर में प्रैक्टिस में कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 13 प्रश्नों की सीरीज में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी 7 प्रश्न और कराएंगे और फिर आप बताएंगे कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, आपने स्वयं किए हैं। ठीक है ना, बाकी तो हमने इसका पूरा आंसर बताया ही, बनाकर समझाया ही। ठीक है ना, तो फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम और देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो 14 नंबर प्रश्न हम करते हैं, थोड़ा सा टाइप बदल देते हैं। ठीक है, टाइप बदल करके हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है दोस्तों, ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जो दी गई आकृति में, जो दी गई आकृति में, जो दी गई आकृति में केवल एक ही आकृति में स्थित है, केवल एक ही आकृति में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहां कह रहा ऐसी कौन संख्या है जो दी गई आकृति में केवल एक ही आकृति में स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक वर्ग बना लेते हैं, ये वर्ग है। ठीक है ना, अब वर्ग के बाद आपका एक, वर्ग के बाद एक आपका क्या आयत है। ठीक है, ये आपका आयत होगा, और आयत के बाद आपका एक सर्कल भी है। क्या है, सर्कल भी है। ये आपका सर्कल है। ठीक है, अब ये सर्कल में ही आपको अंक भरना है। यहाँ 4 हो गया, उसके बाद यहाँ 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया। ठीक है ना, तो फटाफट आप बताएंगे, फटाफट आप बताएंगे कि इसका क्या होगा ऑप्शन। ठीक है, फटाफट बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, फटाफट आप बताइए। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन हम लिखते हैं ए नंबर में, बी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है आपका, डी नंबर है आपका,
यहाँ भी दोस्तों एक छूट गया है। ठीक है, एक बार ध्यान पूर्वक देख लीजिए। ठीक है, फटाफट इसका जवाब दीजिए। ठीक है, इसका जवाब आप फटाफट दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका जवाब दीजिए। ठीक है ना, थोड़ा सा प्रश्न को बदल दिया गया है, प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है। ठीक है, इसका जवाब दीजिए सही उत्तर क्या होने वाला है। इसका जवाब दीजिए सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिए मैं अब आपको बताता हूं। अब एक बात ध्यान रखना है, आपका ये है वर्ग, वर्ग में ही केवल देखेंगे तो वर्ग में ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, लेकिन केवल वर्ग में कौन है, 4 है। केवल वर्ग में 4 है। ठीक है ना, किसमें, वर्ग में 4 है। अब उसके बाद देखेंगे किसमें, आयत में। आयत में हम देखते हैं कि क्या है। अब आयत में 6 है, 3 है, 8 है और 7 है, लेकिन 6 आपका आयत और वर्ग में है, 3 आपका तीनों में है, 8 आपका 2 में है, 7 आपका केवल क्या है, वर्ग में है। 7 आपका किसमें, आयत में है 7। ठीक है, अब आपका दिया है क्या, सर्कल, गोला। गोला में आप देखिए तो गोला में आपका 3 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 8 भी है, 1 भी है। लेकिन अब आप देखना केवल गोला में, ये केवल होगा, ये ध्यान रखना, केवल। तो केवल गोला में कौन सी आकृति है, केवल गोला में कौन सी आकृति है, एक आपका केवल गोला में है, एक के बाद 5 आपका गोला में है। ठीक है, बाकी ये गोला में भी है और आयत में भी है, ये आपका गोला में भी है और आयत में भी है, वर्ग में भी है। ये गोला में है, वर्ग में है, लेकिन एक 5 आपका आयत में नहीं, वर्ग में नहीं, केवल गोला में है। तो जिस ऑप्शन में आपको दिखे 4 7 1 5 सही होगा। देखिए इसमें 2 आ गया, गलत हो गया, इसमें 3 आ गया, गलत हो गया, इसमें 8 आ गया, गलत हो गया, इसमें 4 7 1 5। तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न आपको थोड़ा सा घुमा दिया है और प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया है, तो प्रश्न घुमा दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको प्रश्न का जवाब देना है बस। ठीक है ना, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, 4 7 1 5, जो केवल तो केवल केवल एक आकृति में है। जैसे 4 एक आकृति में है, 4 दोस्तों देखिए 2 बार आ गया है, इसलिए इसको नहीं 4 मानेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन बना देगा, 0 बना देते हैं इसको। ठीक है, तो 4 आपका क्या आ गया, ये आपका बाहर आ गया, 1 आपका बाहर आ गया, उसके बाद 7 आपका बाहर आ गया, 5 आपका बाहर हो गया। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए कि आपका क्वेश्चन कितना सही हो रहा है। ठीक है, फटाफट लिखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन एक और करते हैं, थोड़ा बड़ा सा। 15 नंबर क्वेश्चन, अगर यहां से प्रश्न बने तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ऐसे कितने गायक हैं, ऐसे कितने गायक हैं जो न तो कलाकार हैं, न तो कलाकार हैं और न ही खिलाड़ी। देखिए दोस्तों प्रश्न, ऐसे कितने गायक हैं, ऐसे कितने गायक हैं जो न तो कलाकार हैं और न ही खिलाड़ी हैं। चलिए अब बना रहे हैं ग्राफ। अब क्या है, ग्राफ। ये है आपका सर्कल। ठीक है, ये आपका क्या है, सर्कल के श्रेणी में। अब हम बनाएंगे एक स्क्वायर। ठीक है ना, अब बनाएंगे हम लोग क्या, स्क्वायर के बाद क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल आप समझ रहे होंगे। ठीक है ना, ये आपका बन गया। ठीक है, यहां आपका रख दिया गया 8
यहाँ आपका रख दिया गया 10, यहाँ रख दिया गया 5, उसके बाद यहाँ रख दिया गया 3, ठीक है, यहाँ रख दिया गया आपका 4, ठीक है ना, यहाँ रख दिया गया 15 और यहाँ रख दिया गया 16। उसके बाद ऑप्शन आपका है ए नंबर में 10, बी नंबर में 5, सी नंबर में 4, डी नंबर में 8, ठीक है ना। अब इसे आपको बताना है, यह आपका प्रदर्शित करा जानते हैं किसका, गायक का, गायक का ये प्रदर्शित कर रहा है। उसके बाद चलिए, यह गायक को प्रदर्शित, सर्कल गायक को प्रदर्शित कर रहा है। यह नीचे जो स्क्वायर है वह खिलाड़ी को प्रदर्शित कर रहा है, खिलाड़ी को। और जो यह ट्रायंगल है यानी त्रिभुज है, यह आपका कलाकार को प्रदर्शित कर रहा है, कलाकार। अब देखिए प्रश्न, ऐसे कितने, अब यहाँ एक बात लिख लीजिए ताकि आसान रहे आपको, गायक लिख लीजिए और कलाकार लिख लीजिए, कलाकार, और फिर खिलाड़ी लिख लीजिए, खिलाड़ी, ठीक है। अब यहां आप देखिएगा, पूछ रहा क्वेश्चन, ऐसे कितने गायक हैं। अब देख, गायक को टिक लगाइए, ऐसे कितने गायक हैं, जो न तो कलाकार हैं, जो न तो कलाकार हैं और न ही खिलाड़ी हैं, तो जो केवल गायक हैं। अब देखिए, यहीं से आपका निष्कर्ष निकल चुका है, देख लीजिए यहाँ, यहीं से आपका निष्कर्ष निकल चुका, केवल जिस श्रेणी में आए, जिस में केवल गायक ही दिखे, गायक की श्रेणी में जाइए जो केवल गायक हो, न ही कलाकार और न ही खिलाड़ी, उसी को टिक लगा दीजिए। तो अब देखिए यहाँ आपका दिया हुआ है, यहाँ जो आपका दिया है, जो 10 है वो केवल कलाकार है, जो 15 है वो केवल खिलाड़ी है, और जो 4 है वह आपका खिलाड़ी भी है और कलाकार भी है, और जो 5 है वो कलाकार भी है, खिलाड़ी भी है और गायक भी है, और जो 3 है, नहीं 5 आपका केवल गायक और कलाकार को प्रदर्शित करता है, ठीक है। लेकिन 3 ही एक ऐसी संख्या है जो खिलाड़ी भी है, कलाकार भी है और गायक है। 16 नंबर जो 16 जो दिया है आपका गायक और खिलाड़ी है। 8 ही एक ऐसी संख्या है जो न तो कलाकार है और न ही खिलाड़ी है, केवल तो केवल गायक है। तो 8 यानी डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है दोस्तों। अगर पूछ देता है ऐसी वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जो गायक कामा कलाकार कामा खिलाड़ी को प्रदर्शित कर रही है, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ रहा है ना, यह आपका प्रश्न है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मान लीजिए प्रश्न नंबर इसको 16 मान लीजिए, प्रश्न नंबर 16 मान लीजिए, इसी पर आधारित है, वह कौन सी संख्या है जो गायक कलाकार खिलाड़ी को प्रदर्शित कर रही है। तो आपके पास ऑप्शन मिल रहा है ए नंबर ऑप्शन मिल रहा है 10, बी नंबर ऑप्शन आपको मिल रहा है 4, सी नंबर ऑप्शन मिल रहा है 3 और डी नंबर ऑप्शन मिल रहा है 16, ठीक है ना। अब यहां ध्यान रखना है कि वह कौन संख्या जो गायक कलाकार, तो ध्यान रखना है, लिखना है गायक कलाकार लिखना है, फिर खिलाड़ी, क्या, खिलाड़ी, ठीक है ना। अब इसमें गायक भी हो, कलाकार भी हो, खिलाड़ी भी हो, तो वह कौन संख्या इसमें दिया है जो गायक की श्रेणी में भी आता हो, कलाकार की भी श्रेणी में आता हो, खिलाड़ी की भी। तो यहाँ वह संख्या दिखेगी 5, तो केवल आपका आ रहा है किसमें, सर्कल में, रेक्टेंगल में। ऐसा देखना जो तीनों में आ रहा हो, तो तीनों में ये भी नहीं आ रहा, ये आ रहा है, देखिए 3 जो आ रहा है, 3 आपका ट्रायंगल में भी, सर्कल में भी, रेक्टेंगल में भी, तो 3 ही एक ऐसी संख्या है, यानी 3 ही एक ऐसी संख्या है जो गायक भी हैं, यानी 3 लोग ऐसे हैं जो गायक भी हैं, कलाकार भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। 3 लोग ऐसे हैं जो गायक भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, कलाकार भी हैं, ठीक है। ऐसे अगर प्रश्न बनाकर आएगा, अगर मिल जाता है आपको, तो ऐसे ही आपका ऑप्शन बताना है और जो संख्या रहेगी उस संख्या को देख करके सही टिक लगा देना है, आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, समझ में आया हो थम्स अप जरूर कीजिएगा, और कितना प्रश्न अभी तक आपका सही हुआ है वो कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप कीजिए। कितना प्रश्न आपका सही हुआ है फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, 3-4 प्रश्न और करा देते हैं फटाफट। आपका 17 नंबर प्रश्न है, भैंस, पशु, बंदर का वेन आरेख क्या
होगा। ठीक है, चलिए भैंस, भैंस, पशु, बंदर का वेन आरेख क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन आपका है, ए नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन आपका है, सी नंबर ऑप्शन आपका है, डी नंबर ऑप्शन आपका है। ठीक है, अब इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, फटाफट इसका जवाब दीजिए। ठीक है, 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही होगा? ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए, तो अब हम 18 नंबर, चलिए इसको बताते हैं। अब देखिए, यह ध्यान रखेगा, पशु, पशु के लिए आपका ये हो गया, पशु आपका ये हो गया। ठीक है, उसमें पशु के अंदर क्या होता है? भैंस भी पशु होती है, बंदर भी पशु होता है। ये आपका क्या हो गया? पशु। ये हो गया आपका भैंस, ये हो गया आपका बंदर। ठीक है ना, ये दोनों एक ही श्रेणी में आ गए, तो यह ऑप्शन जहां दिखे वही सही होगा। तो बी नंबर ऑप्शन आपका दिख गया, यही आपका आंसर होगा। राइट आंसर आपका बी नंबर होगा। ठीक है ना, बी नंबर आपका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, बी नंबर सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, 18 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है सब्जी, सब्जी, उसके बाद दिया हुआ आपका आलू और दिया हुआ है बैगन। ठीक है ना, तो इसका वेन आरेख क्या होगा? का वेन आरेख क्या होगा? ठीक है, अब उसके बाद ए नंबर ऑप्शन हो गया आपका, बी नंबर ऑप्शन हो गया आपका, सी नंबर ऑप्शन हो गया आपका, डी नंबर ऑप्शन हो गया आपका। ठीक है, फटाफट बताइए आपका सही ऑप्शन क्या सही है। ठीक है ना, बताइए। चलिए दोस्तों, इसका बताइए सही उत्तर क्या होगा। सब्जी दिया है, आलू दिया है, बैगन दिया है, इसका वेन आरेख क्या होगा? तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, यह आपका सब्जी हो गया। ठीक है, यह सब्जी का आरेख हो गया। किसका हो गया? सब्जी का आरेख हो गया। ठीक है, अब सब्जी में क्या आलू भी आता है, आलू भी आपका सब्जी है। क्या? आलू भी सब्जी है। और उसके बाद बैगन, बैगन भी आपका सब्जी है, बैगन। ठीक है ना, तो यही आपका डायग्राम, जहां आपका ये डायग्राम बना हुआ मिले टिक लगाकर आगे बढ़ जाइए। आपका देखिए डी नंबर जो ऑप्शन है ये सही होगा, डी नंबर जो डायग्राम दिया है आपका, यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 19 नंबर प्रश्न को करते हैं। और 19 नंबर प्रश्न में दिया है दोस्तों चिड़िया, दिया है पंछी। ठीक है, पंछी, उसके बाद पंछी में दिया है दोस्तों गौरैया, गौरैया, गौरैया दिया है। और उसके बाद दिया है कौवा। क्या दिया है? कौवा दिया है। ठीक है दोस्तों, का वेन आरेख होगा, का वेन आरेख, आरेख क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो इसका वेन आरेख दोस्तों हम बता देते हैं। इसका वेन आरेख को देखिए, ये पंछी का हो गया, यही वाला होगा, पंछी हो गया, ये गौरैया हो गया, ये कौवा हो गया, इसका वेन आरेख यही होगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। फटाफट दोस्तों क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि टाइम आपका कंप्लीट होने वाला है। चलिए दोस्तों, हम लोग लास्ट प्रश्न, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, यानी प्रैक्टिस सेट का सबसे अंतिम प्रश्न हम लोग देखेंगे। और इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे, दिया हुआ है गांव, जिला, प्रदेश का वेन आरेख क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन आपका ये है, बी नंबर ऑप्शन आपका है, सी नंबर ऑप्शन आपका है, डी नंबर ऑप्शन आपका है। ठीक है, तो फटाफट बताइए इन चारों में से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूं, अगर आपका सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए कौन सा सही है। ठीक है, लेकिन देखिए सबसे पहले क्या होता है, गांव, गांव सबसे छोटा होता है, गांव से बड़ा क्या होता है दोस्तों? ये आपका जिला होता है। क्या होता है? जिला होता है। और जिला से बड़ा क्या होता है दोस्तों? जिला से बड़ा आपका प्रदेश होता है, प्रदेश। ठीक है, तो यही आपका सही आंसर होगा। तो आप इस पर टिक लगा दीजिए, डी नंबर, और यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज क्लास, आज ये प्रैक्टिस क्लास दोस्तों कैसा लगा? अगर आपके लिए हेल्पफुल लगा हो, आप कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम भी उत्साहवर्धक हों, उत्साही हों कि आप हमारे वीडियो को देख करके, आप हमारे क्लास को ज्वाइन करके आपके अंदर परिवर्तन हुआ, आपके अंदर बदलाव हुआ, और आगे मैं ऐसे वीडियो आपको देता रहूं। तो दोस्तों कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए बयां करता हूं, कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए बयां करता हूं।
मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों आपको दिल लगाना ही है, आपको दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ ना यार, आपको दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ ना यार। अगर बेवफा भी निकली तो मुकद्दर बना कर जाएगी, अगर बेवफा निकली तो मुकद्दर बना कर जाएगी। यही इंड करता हूं नए क्लास के साथ, नए अब चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ नए क्लास का आगाज किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।